कैसे निकालते डिवीजन मेथड से, हम उस चीज को सीखेंगे। इसमें टोटल आपका 5 अलग अलग टाइप का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर ये पांचों क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएगा तो आपको हर तरीके का स्क्वायर रूट समझ में आ जाएगा। बस आपको इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 729 का स्क्वायर रूट निकालना है और हमको इसको डिवीजन मेथड से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 729 लेंगे। अब पहला स्टेप क्या होगा, स्क्वायर रूट निकालते वक्त हमको दो दो का पेयरिंग करना पड़ता है। कितने कितने का पेयरिंग करना पड़ता है, दो का। दो का। और वो पेयरिंग किस साइड से होगा, एक चीज का ध्यान रखें, अगर डेसिमल नहीं है तो वो पेयरिंग किधर से शुरू होता है, राइट से शुरू होता है। समझ में आ गया। तो हम सबसे पहले यहाँ पेयर बनाएंगे दो का, और ये जो 7 हमारा अकेले बच जाएगा, इसको मैं से ही छोड़ देंगे। इतना चीज समझ में आया। पहला स्टेप क्या था कि आपको पेयरिंग बनाना है दो दो का, और पेयरिंग राइट से शुरू होना चाहिए अगर डेसिमल नहीं है तो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो देखिए, डिवाइड में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो नंबर यहां पर होगा, जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे उसी नंबर को आप यहां पर लोगे। तो जैसे अगर हम नंबर यहाँ 1 ले तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, तो 1 1 जा कितना हो जाएगा 1, और 1 7 से बहुत छोटा है, तो फिर हम 2 को ट्राई करेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे तो हमको यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा 2, तो चेक करेंगे 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब आप यहाँ पे 2 1 या 2 नहीं ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा। दोनों ओर का नंबर सेम होता है। बस आपको स्टेप्स को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे हमने 2 लिया तो यहाँ भी 2 लिया, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 अभी भी 7 से छोटा है। तो एक बार हम 3 को ट्राई करते हैं। अब हमने यहाँ 3 दिया तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा बताइए, 3 लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। तो क्या यहाँ पे हम 3 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 9 हमारा क्या हो गया 7 से बड़ा हो गया। पहला चीज आपको समझ में आया। आप 3 1 जा नहीं ले सकते, 3 2 जा नहीं ले सकते। अगर आपने 3 दिया तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा। अब 9 7 से बड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 नहीं लेंगे, इससे एक छोटा वाला ही नंबर ले लेंगे, 2 ही ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 लिया तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा 2। तो 2 2 जा कितना हो गया 4। इतना समझ में आ गया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 - 4 कितना आ जाएगा 3। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल डिवीजन में यहाँ से हम एक संख्या को उतारते थे। अगर आप नॉर्मल डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ से 2 को उतारते हैं, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हम पूरे जोड़ा को साथ में उतारते हैं। तो यहाँ पे पेयर क्या है 29 है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 29 कर दिया, ठीक है। अब आप अगला स्टेप क्या होगा, आपको यहाँ से जो आपने यहाँ पे 2 लिया है ना, उस 2 को इस 2 में जोड़िए, कितना हो जाएगा 4। अब आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है बच्चों, ताकि वही नंबर आप यहाँ पर लोगे तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 329 या इससे जस्ट छोटा नंबर आए। अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो हमको यहाँ भी लेना पड़ेगा 1, ठीक है। तो 41 1 जा कितना हो जाएगा 41, जो कि 379 से बहुत छोटा है। अगर आप यहाँ पे 2 लोगे तो यहाँ भी आपको 2 लेना पड़ेगा, तो 42 2 जा 84 हो जाएगा, बहुत छोटा है। ऐसे ही चेक करते करते हमको अगर यहाँ पे 7 जब लेंगे तो यहाँ को क्या लेना पड़ेगा 7। आप एक एक नंबर चेक करते रहिएगा। तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, और 7 4 जा 28, और 4 कितना हो जाएगा 32, और ये हमारा पूरा कट जाएगा। अब हमारा जो ऊपर का नंबर हुआ यही हमारा इस स्क्वायर रूट का वैल्यू आ जाएगा। 729 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि 27 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। ये आप लोग को समझ में आ गया। टोटल इसमें कितना स्टेप होता है, 4 स्टेप। सबसे पहले पेयरिंग करना है राइट से, ठीक है। फिर आपको जो नंबर डिवाइड में लेना है, जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे वही नंबर आपको कोसेंट में भी लेना है, सेम नंबर होना चाहिए। और जो ऊपर का जो आंसर आ जाएगा वही आपका क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। क्लियर। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। 1296 1296। अब पहला स्टेप क्या है, पेयरिंग करना है। पेयरिंग किधर से होगा, लेफ्ट से कि राइट से बताइए, राइट से। तो यहाँ पे हमने 2 का जोड़ा बनाया, यहाँ भी हमने 2 का जोड़ा बनाया। समझ में आ गया। अब हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 1 ले तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा। 1 1 जा कितना हो जाएगा 1। 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, 2 2 जा 4, अभी भी छोटा है। 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा, 3 3 जा 9, अभी भी 12 से छोटा है। 4 लेंगे तो यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा, 4 4 जा 16, जो कि बड़ा हो गया। तो बड़ा नहीं चाहिए, इससे जस्ट छोटा चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 3 ही लेंगे, तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा। 3 3 जा कितना हो गया बच्चों 9।
अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये उतर जाएगा 3, और ये जो अब यहाँ से 9 उतरेगा कि 96 ये उतर जाएगा पूरा का पूरा जोड़ा। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब 3 को इसमें जोड़िए, तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 3। इस नंबर को इसमें जोड़िए आप आराम से, 3 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। अब आप यहाँ पे वो नंबर लो कि वही नंबर यहाँ पे लेने पर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 396 आ जाए। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 1 लोगे तो यहाँ भी 1 लेना पड़ता, 61 बन जाए, 61 इससे बहुत छोटा होता। इसी तरह चेक करते करते जब यहाँ पे 6 लेते और यहाँ पर भी 6 लेते तो इसको मल्टीप्लाई करते 66 इंटू 6, तो 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36 और 3 39। ये हमारा क्या हो जाता है 66 से पूरी तरह कैंसिल हो जाता है। तो ये जो नंबर ऊपर हमको कोसेंट में मिलता यही हम हमारा क्या हो जाता है स्क्वायर रूट। तो हम लिख सकते थे कि 1296 का स्क्वायर रूट कितना होता है 36 होता है। अब देखिए बच्चों कि हमको इन दो नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इसमें आप लोग एक अलग चीज सीखोगे। अब जैसे 13 31 है, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, जोड़ा बनाएंगे इसका हम। और वो जोड़ा किधर से बनेगा, राइट से कि लेफ्ट से, राइट से। तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया और यहाँ पर हमने 2 ले लिया। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया कि थोड़ा अब जो है इसको मिटा दे रहे हैं। अब हमने क्या किया कि जोड़ा बना लिया। अब हम यहाँ पे नंबर लेंगे, तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर लेंगे, अब आप लोग बताइए यहाँ कौन सा नंबर लेंगे। पहले 1 से ट्राई करेंगे। हाँ, कौन से नंबर पे जाएगा 3 पे जाएगा। 1 लेंगे तो 1 1 जा 1 बहुत छोटा है, 2 लेंगे तो 2 2 जा 4 बहुत छोटा है, 3 लेंगे तो 3 3 जा 9 वो भी छोटा है, और जब 4 लेंगे तो 4 4 जा 16 वो 16 13 से बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए ये नहीं लेंगे, तो यहाँ 3 ले रहे हैं। तो यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ भी हम क्या ले लेंगे 3, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। समझ में आ गया बच्चों। अब माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और इधर से उतर जाएगा 31। एक साथ ये तो माइनस करने पे 4 आ गया और ये पूरा जोड़ा ही तो उतरता है एक साथ। यही तो हमने सीखा है यहाँ पे। अब 3 को इसमें 3 में जोड़ के कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लेके इससे डिवाइड हो जाए, तो आप ऐसे ही ट्राई करते रहना। 1 लोगे तो यहाँ भी 1 लेना पड़ता, 61 1 जा 61 बहुत छोटा होता। इसी तरह अगर हम 6 लेते यहाँ पे तो यहाँ भी हमको 6 लेना पड़ता, तो 66 6 जा 396 आता, ये भी छोटा है। तो एक बार हम 7 लेकर जरा ट्राई करते, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, तो 67 7 जा 7 42 और 49। ठीक है, 469। अगर हम 7 लेते तो ये नंबर तो इससे बड़ा आ गया, तो क्या 7 लेंगे, तो अब कौन से नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। ठीक है, किससे डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे। अब यहाँ आप लोगों को पहली बार अब इस क्वेश्चन में डेसिमल दिखेगा, तो 66 6 जा 396। अब आपने इसको डिवाइड किया बच्चों, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा 35 बचेगा। क्लियर है ये। अब आपको क्या करना है, डेसिमल लगाना है। क्या करना है, इसको भी मैं मिटा ही दे रहा हूँ यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, डेसिमल लगाना है। जैसे ही आप यहाँ पे डेसिमल लगाओगे, आपको एक बात का ध्यान रखना, सीधे यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 जीरो। अब आप 6 को इसमें जोड़ो तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 66 कितना हो जाएगा 72। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, अब डिवाइड के आसपास देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 4 के आसपास जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 4 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 1 9 और 7 चौक 28 96 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज का आप लोग रखिएगा ध्यान कि अगर डेसिमल आया रूट वाले नंबर में तो फिर ये कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा और कभी रिपीट भी नहीं होगा। तो 1-2 डिजिट तक लाके उसको छोड़ देना है। तो ये हमारा कितना होगा 724। ठीक है, अब हम इसको वो करेंगे माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा 4 0 और ये 604 आ जाएगा। अब अगला स्टेप बच्चों क्या होगा, इस 4 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। इस 4 को जोड़ेंगे तो 4 में इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 724 और 4 आखिरी वाले नंबर जोड़ते 728। अब देखिए यहां पर डेसिमल वाले में हम 1 जीरो लगाते थे ना, डेसिमल में हम 1 जीरो लगाते थे, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट है तो एक साथ कितना जीरो लगा देंगे। अब आपको यहाँ पे वो संख्या लेना है, सुनिएगा ध्यान से, आपको वो संख्या लेना है जो संख्या आप यहाँ पे लोगे तो इससे कट जाएगा। अब ये कभी पूरा नहीं कटेगा, 1-2 संख्या के बाद आपको लाके छोड़ देना है।
तो 9 7 63, ये लगभग 8 बार में जाएगा। आप लोग खुद कैलकुलेशन से कर लीजिएगा चेक, 8 बार के अप्रॉक्स ये कटेगा। 8 हटाई कितना हो जाएगा 64, 8 हटाई 64 और 6 70, 8 दूनी 16 और 16 7 23, 8 7 56 और 56 2 58। ये आपका कुछ ये आ जाएगा रिमाइंडर 6902, ठीक है। और ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपको दो तरीके जानना है। जैसे ये √1331, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये 36.48 के आसपास लिख सकते थे। एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरा कैसे लिख सकते हैं ये आप लोग को समझना है। देखिए डेसिमल कहां से शुरू हुआ था, तो डेसिमल आप लोग का इस जगह से शुरू हुआ था 48 से, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम डेसिमल तक जाते ही नहीं तो हमारा ये चीजें, आप लोग वीडियो को जरा बैक जाकर देखिएगा, यहां से हमारा डेसिमल वाला हिस्सा शुरू हो गया था। तो इसको हम चाहे तो हम वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 36 तक पूरा का पूरा ये हुआ था डिवाइड, और 36 के बाद जब आपने यहाँ 6 लिया था, ये वाला 6, तो रिमाइंडर कितना आया था 35। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 36√35। इसको आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर डेसिमल पूछ रहा है तो ये, और रूट का फॉर्म पूछ रहा है तो ये। ओके, पहुंच कर अब देखिए बच्चों, अब हमको इस डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। डेसिमल वाले नंबर का भी स्क्वायर रूट सेम निकलेगा, बस एक हल्का सा इसमें क्या है डिफरेंस है, एक थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है, जब भी हम इस नंबर का पेयरिंग करेंगे, पहला स्टेप तो पेयरिंग करते हैं ना, तो इसमें आपको ध्यान समझना है। सबसे पहले आप इंटीजर वाला फ्रैक्शन देखिए, पूर्णांक वाला हिस्सा देखिए, वो 176 है, दशमलव है, दशमलव से आपका यहाँ पे क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना है सब लोग को, दशमलव से आपका क्या होगा, दशमलव से आपका पेयरिंग शुरू होगा। दशमलव यहाँ है, तो अब इधर से पेयरिंग राइट साइड होगा 2 का, और ये 1 बच गया। अब दशमलव के साइड जो पेयरिंग होता है, वो दशमलव के बाद लेफ्ट से पेयरिंग होता है, ये 34 है, और यहाँ पे 1 बच गया। समझ में इतना है पेयरिंग। जैसे कि हम आपको एक नंबर देते, जैसे 13 मान लो कि ये 0.374996, तो इसमें पेयरिंग कहां से होगा, बस एग्जांपल तौर पे दिए है, ये आपको दशमलव दिख रहा है, तो दशमलव से इधर से 2, इधर से 2 और 1 बच गया, इधर से 2, इधर से 2 और ये यहां बच गया। समझ में आ गया दशमलव वाला पेयरिंग, सबको समझ में आ गया, बताइए। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका पेयरिंग क्या होगा, दशमलव से 2 इधर, दशमलव से 2 इधर। अब हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे 1 है, तो ये तो 1 से ही चला जाएगा, 1 1 जा 1, ये कैंसिल। अब 76 क्या होगा, उतरेगा 1 साथ। अब 1 में इस 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब आप देखोगे तो यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, ये लगभग 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 3 लेंगे तो यहाँ भी हमको क्या लेना पड़ेगा 3, तो 23 3 या 69। आप लोग कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं कितनी बार में जाएगा। 4 लेते तो इससे हमारा बड़ा हो जाता, तो ये कितना हो जाएगा 6 है, तो 9 7 16 और ये 7 बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लगेगा डेसिमल, और ये दोनों अंक एक साथ उतरेगा, 34 वाला है। समझ में आया। अब बोलोगे सर अब क्या करें, तो इस 3 को इस 23 में जोड़ो, ऐसे ही तो करते हैं, आखिरी 3 को इसमें जोड़ते हैं, बाकी प्रोसेस सेम है। तो 23 दिन कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया, कितना हो जाएगा 23 दिन 26। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लगभग आप देखोगे तो ये कोई भी एक संख्या लोगे तो ये कितना बार में जाएगा, 200 बार में जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आप लोग चेक कर लेना है अप्रोक्सीमेटली, ये आपका 2 ही बार में जा पाएगा। चेक करते हैं, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 1 5, ये हो जाएगा 0, ये बच गया 1 और यहाँ पर बच गया 2, 210। मतलब 262 से छोटा ही है, तो ये कितना बार में जाता है 2 बार में जाता है। यहाँ पे आपका पूरा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन स्कीम, कैसे आप गुना भाग करते हो वो काम आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पर जोड़ेंगे हम। अब इसी 2 को यहाँ से जोड़ेंगे, 262 और 2 कितना हो जाएगा 264। और यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। अब यहाँ हाँ, यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे, गुड। यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 जीरो को बढ़ा देंगे। अब आप चेक करो कितनी बार में जाएगा, ये पूरा तो कटेगा नहीं,
अटेंडेंस हाँ हो गया। तो हो गया। तो ये हमारा कितनी बार में जाएगा वो इसको चेक करना। अब यहाँ पे आपने 2 जीरो बढ़ा दिया तो एक चीज का बच्चों ध्यान रखना, और जब आप इधर 2 जीरो बढ़ाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इधर 2 जीरो बढ़ाओगे तो आपको 1 जीरो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। समझ में ये आया? इस 2 को तो जोड़ोगे ही, पर आपने जैसे ही यहाँ 2 जीरो बढ़ाया तो 1 जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ। अब आप यहाँ पे कौन सा संख्या लोगे? देखो ये 1 2 3 4 5 है, ये भी 1 2 3 4, ये 4 है, 5 है, तो यहाँ पे कौन सा संख्या लोगे? तो 7 दूनी 14, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 बार के आसपास में जाएगा, 8 या 9 बार का आप चेक कर लेना। तो जो इसका आंसर है कितना आ जाएगा? 13.28, और इसके अप्रोक्स में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है।